नमस्कार साथियों, मैं विजय सेरिया, विधानसभा अध्यक्ष अलका जी। और मैं आज आपको एक दुखद खबर सुनाने के लिए आया हूँ। ये आशा किरण अपार्टमेंट है जो डीडीए द्वारा 2022 में टैड फैड दिया गया था, तेजम तेज दे दिया गया था। मगर ये जो जनता को दिया ये फ्लैट चुनाव जीतने के लिए दिया गया और टैड फैड दिए गए, जल्दी जल्दी बांटे गए ताकि चुनाव जीत सकें। चुनाव तो जीत गए मगर आज भी बिना किसी पानी नहीं है आज यहाँ पीने के लिए, बहुत बुरा हाल है। बिना किसी साफ सफाई के, बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के ये फ्लैट टैड फैड दे दिए गए। 14 मंजिली फ्लैट है और आज ये बुरा हाल हो गया है। अब तक जब से फ्लैट मिले हैं लोगों को, अब तक पता नहीं कितनी जानें यहाँ जा चुकी हैं। और रात को बताना चाहता हूँ, मैं रात को भी एक छोटी बच्ची, बस 6.5 साल की बच्ची 10वें फ्लोर से 1052 नंबर है, इस फ्लोर का 10वां फ्लोर है, वो 10वें फ्लोर से 1052 फ्लोर है। वहाँ से वो बच्ची बेचारी, छोटी बच्ची खेलते हुए बालकोनी से गिर गई। अब देखिए 14 मंजिली फ्लैट तो बना दी डीडीए ने, और सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं है यहाँ। उसे नहीं छोड़ो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तो दिए पैसे चुनाव जीतने के लिए, वहाँ कुछ भी इंतजाम नहीं है। हमारे बीच में मामा जो बहुत एक्टिव रहे डीडीए के खिलाफ, बहुत इन्होंने हर चीज़ लड़ी। मामा बताएं क्या कुछ भी इंतजाम है यहाँ पर? डीडीए वालों ने इन फ्लैट वालों का इतना बुरा हाल कर रखा है, न कहीं पानी है, न कहीं कूड़े की व्यवस्था है, कोई दान की व्यवस्था नहीं है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर बड़ा बुरा हाल कर रखा है। डीडीए वाले आते हैं अगर बताएं तुमने AC क्यों लगा रखी है, तुमने कूलर क्यों लगा रखा है, तुमने पंखा क्यों, अगर वो पैसे दे देते तो बेचारों को तो छोड़ देते, नहीं तो कहते थे तुम्हारा सील कर दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने तो यही बात सबको इनकी LG को, VC को, सबको, प्रधानमंत्री को भेजता हूँ, परंतु अब तक कोई इन लोगों का AD का, बलराम का, भट्ट का, किसी तरह का किसी भी ये का डीजे वालों का अब तक कुछ नहीं हुआ। वो यहाँ पे आके लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि सर्वे हो रही है। सर्वे कहाँ हो रही है जब फ्लैट ही नहीं की बने, तो सर्वे किस तरीके की हो रही है? मतलब कि ये कि डीडीए लगातार लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट 4 इंच की सरकार डीडीए लगातार लोगों को गुमराह कर रही है और कोई भी काम नहीं कर रही। तो राजेंद्र भाई भी हैं, संजय जी भी हैं, पर ज़्यादा बड़ी जाएगी। आपको दिखाऊँ, देखो ये देखो, ये हाल है, 3 साल हुए हैं, ये हाल है, टूटी पड़ी है, पूरी बिल्डिंग टूटी पड़ी है। क्या हाल है दिखाओ पास से, सारी चीजें आ रही है यहाँ से, पूरी ये पीछे ये पूरी उखड़ रही है, पूरी दीवारें गिर रही हैं। वो खंबा पूरा जर्जर पिलर जर्जर हो चुका है। ये कितनी सील ये डीडीए का प्रोजेक्ट है। अभी डीडीए का प्रोजेक्ट है, देखिए। अरे पिलर हटे पड़े हुए हैं। तो ये है कि यहाँ भी क्रैक हो रहा है। 3 से 4 साल हुए हैं तब ये हाल है। अब ये बताओ, ये बिल्डिंग कैसे रहता है कि यहाँ लोग टैड फैड करके फ्लैट को दे दिए गए, झुग्गी को तोड़ दी गई, और मगर आज लोग यहाँ पर जीवन व्यतीत करना मुश्किल पड़ रहा है। लोग बताया कि साफ सफाई नहीं है, कूड़ा उठाने की व्यवस्था नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और इतना बुरा हाल कर रखा है लोगों का यहाँ पर कि लोग दिन प्रतिदिन यहाँ इतने हादसे हो रहे हैं इन फ्लैटों को लेकर, मगर कोई भी डीडीए में सुनवाई नहीं है। रावता जी ने बताया कि इन्होंने LG को पत्र लिख लिया, प्रधानमंत्री जी को भी लिख लिया और पूरी सरकार को लिख लिया, मगर कोई सुनवाई नहीं है। तो ये डीडीए का हाल, डीडीए ने जनता तोड़कर जनता का कर दिया बुरा हाल। अब तो भगवान ही बचाया। अब नवजीवन कैम्प में जल्दी ये बोल रहे हैं बिल्डोजर चलेगा, सर्वे कर रहे हैं, टैड फैड सर्वे करने में लगे पड़े हैं, मगर जब फ्लैट ही नहीं है कोई बताने राजी नहीं है कि भेजा कहाँ जाएगा। अब जब ये जो मुंबई हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था कि जो भी झुग्गी टूटेगी उनसे 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाएगा, और मोदी जी का भी वादा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, मगर देखते हैं जब वो उसके लिए कहीं मकान ही नहीं है पूरी दिल्ली में, तो क्यों सर्वे करा जा रहा है, क्यों तोड़ा जा रहा है। और जो ये खतरनाक डीडीए ने फ्लैट दिए हैं, ये जब मर्जी इतना बुरा हाल है, हर जगह सीलन है, कोई कील ठोकता है तो अपनी वो निकल जाती है। देखो ये पूरी रेलिंग पूरी हाल है, बहुत बुरा हाल है। खतरनाक बिल्डिंग है, जान से खिलवाड़ है। जिस तरह कल एक छोटी